हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर एटी इक्वल्स टू होता है 1 p माइनस ए। तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर आई एटी इक्वल्स टू होगा 1/p माइनस आई ए। ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ a है, इसलिए यहाँ इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में p माइनस ए आया है। यहाँ a के जगह आई ए है, इसलिए इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में a के जगह आई ए आया है। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर आई ए टी इक्वल्स टू p प्लस आयोटा ए अपॉन p माइनस आयोटा ए इंटू p प्लस आयोटा ए। यहाँ हमने रैशनलाइजेशन कर दिया है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये p प्लस आयोटा ए, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। इसे आगे बढ़ाते हैं। ये p प्लस आयोटा ए अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -1 इंटू माइनस +1 और 1 इंटू ए स्क्वायर होगा। ये वैल्यू है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर आई ए टी की। यहाँ पर हम ई टू द पावर आई ए टी को कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी लिख सकते हैं और यहाँ पर p के अपॉन में ये डिनोमिनेटर लिख देंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी सेकेंड टर्म को इस टाइप से लिखते हैं आयोटा a के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी से इसको इस टाइप से लिखते हैं, मतलब दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए हमने। और ये राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। राइट हैंड साइड को हम जैसे का वैसा लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल and imaginary parts of both sides। दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, मतलब हम इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे। जिससे हमें कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे तो हमें साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, जो कि ये होगा। ये कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कॉस
हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ये जो कॉस हाइपरबोलिक एटी है इसकी वैल्यू e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2 होती है। ये कॉस हाइपरबोलिक एटी की वैल्यू होती है e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2। इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर ये 1/2 को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिखते हैं और यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 80 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 80 लिख देंगे। ये 1/2 जैसे का वैसा। e टू द पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p माइनस a। फिर प्लस e टू द पावर माइनस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/p प्लस a। इसे फिर आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 दोनों का एलसीएम लिख रहे हैं p माइनस a इंटू पी प्लस a। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p प्लस a प्लस p माइनस a। ये a से a कैंसल, ये p प्लस p 2p होगा। ये 1/2 लिखा इंटू यहाँ 2p और अपॉन में p माइनस a इंटू p प्लस a। इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल तो यहाँ मिलेगा हमें p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। अब हमें जो फाइंड करना है उसे लेके चलते हैं। हमें कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। इसे लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस एटी। ये लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है हमने। यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं जो है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर माइनस इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं पहले है। कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके बाद हम p कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर ये माइनस 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस कॉस एटी। ये लेफ्ट हैंड साइड में था। राइट हैंड साइड फिर से एक बार लिख देते हैं। ये p यहाँ था 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये p जैसे का वैसा। दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ये पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा। प्लस पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा और इंटू में ये p रहेगा और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह p स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर होगा। p स्क्वायर का स्क्वायर p टू द पावर 4 और माइनस के बाद b स्क्वायर लिखना है लेकिन b की जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, यहाँ मतलब a टू द पावर 4 आएगा। और इस प्रकार ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी माइनस कॉस एटी हमें मिल जाएगा और यही अपना आंसर होगा।
इस प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया जाता है दिए गए फंक्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।